Hello everyone, welcome back to Object Oriented Programming. Now today we are going to learn OOPS concept, मतलब Object Oriented Programming concept, that is also called as features of Object Oriented Programming. This question is very important, most important question in Object Oriented Programming. यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किए हैं फीचर्स और उसमें से मिनिमम 2 फीचर्स तो एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं कंपलसरी 7 मार्क्स में. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ let us start with the first concept and that is object. Okay, वाइवा में भी आपको आएगा what is object. ठीक है, तो आपको बोलना है ऑब्जेक्ट आर बेसिक रन टाइम एंटिटीज़. ठीक है, रन टाइम एंटिटीज़ मतलब इट कैन बी एनीथिंग लाइक अ पर्सन, अ प्लेस, अ बैंक अकाउंट एक्सेट्रा. लाइक मैंने एक एग्जांपल दिया था. ठीक है, स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, मतलब डेटा होंगे लाइक नेम, एड्रेस, बर्थ डेट, स्टूडेंट के मार्क्स, राइट. और उसके फंक्शंस होंगे, वो डेटा को जो मैनिपुलेट कर सके ऐसे फंक्शन होंगे. लाइक यहाँ पे फंक्शन है टोटल, एवरेज, डिस्प्ले. ठीक है, टोटल ऑफ मार्क्स, उसका एवरेज क्या है, स्टूडेंट डिटेल अगर डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले फंक्शन कोड लिखा होगा. ठीक है, सो हियर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट कंटेन डेटा एंड कोड टू मैनिपुलेट दैट डेटा. राइट, स्टूडेंट के जितने भी डेटा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए वही ऑब्जेक्ट के फंक्शन होंगे. राइट, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट. क्लियर. Object is a basic runtime entity. It can be anything, a person, a place, etc. Let us more discuss about object. When program is executed, the object interact by sending a message to one another. जब दो ऑब्जेक्ट है, प्रोग्राम में 2 ऑब्जेक्ट है तो दो फंक्शंस जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से डेटा पास नहीं कर सकते हैं फंक्शन, बट दो ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर एंड अकाउंट आर 2 ऑब्जेक्ट इन अ प्रोग्राम. देन कस्टमर ऑब्जेक्ट में सेंड अ मैसेज टू अकाउंट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर बैंक बैलेंस. ठीक है, पर्टिकुलर कस्टमर का अकाउंट जानना हो तो कस्टमर ऑब्जेक्ट जो है वो अकाउंट ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है. राइट, नाउ नेक्स्ट फीचर्स इज क्लास. व्हाट इज क्लास? Actually, class is a user defined data type like structure. ठीक है, structure भी user defined data type है. structure हम declare करते थे with keyword struct and then structure name. फिर वो structure की properties होती थी, मतलब different types के variable हम structure में declare करते थे. Same in class. Class is also user defined data type just like a structure. क्लास में हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हमने क्लास लिया है क्लास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी. ठीक है, जैसे हम स्ट्रक्चर में करते थे. और वो प्रॉपर्टीज़ और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए फंक्शंस भी बनाना पड़ेगा. राइट, सो क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट आर वेरिएबल ऑफ टाइप क्लास. लाइक स्ट्रक्चर, अगर हमने स्टूडेंट डिक्लेयर किया तो स्टूडेंट का हम एक वेरिएबल बनाते थे S1. राइट, जब स्ट्रक्चर कंप्लीट होता था तब. फिर S1 डॉट नेम, S1 डॉट रोल नंबर ऐसे एक्सेस करते थे. तो S1 क्या था वहाँ पे स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल था. तो यहाँ पे क्लास टाइप का जो वेरिएबल है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, बेसिक रन टाइम एंटिटी. ठीक है, so once a class has been defined we can create any number of object belonging to that class. ठीक है, स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही था, बहुत सारे वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते थे, वैसे ही क्लास में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. नाउ व्हाई वी यूज्ड क्लास? क्लास इज यूज्ड टू wrapping of data members and member functions. मेंबर फंक्शंस मतलब फंक्शंस एंड डेटा मेंबर मतलब जो वेरिएबल क्लास में डिक्लेयर करते हैं वो, उसको सिंगल यूनिट में रैपिंग करने के लिए जो यूज्ड होता है वो क्या है, क्लास. एंड क्लास में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स मतलब डेटा है, लाइक स्टूडेंट का एट्रीब्यूट रोल नंबर, नेम. ठीक है, तो डेटा को हम बोलते हैं डेटा मेंबर. एंड जो फंक्शंस वो डेटा पे अप्लाई होते हैं, मैनिपुलेट, डेटा को मैनिपुलेट
करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होते हैं, सो दैट फंक्शंस आर कॉल्ड एज मेंबर फंक्शंस. लाइक हियर फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एप्पल, ऑरेंज आर मेंबर ऑफ द क्लास फ्रूट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास ले लो फ्रूट. सो फ्रूट क्लास के ऑब्जेक्ट ले लो मैंगो, एप्पल, ऑरेंज. नाउ मैंगो की डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी लाइक शेप, कलर, ठीक है, टेस्ट, फाइन. तो वैसे एप्पल की भी ये प्रॉपर्टी होगी, ऑरेंज की भी प्रॉपर्टी होगी, और उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे जो वो प्रॉपर्टी पे यूज़ हो सकेंगे. ठीक है, क्लियर. Now next one is data abstraction and encapsulation. Here there are two features. First one is data abstraction and second one is encapsulation. दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. Like फर्स्ट ऑफ ऑल एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन वर्ड से ही आपको पता चलता है. ठीक है, लाइक कैप्सूल. कैप्सूल में क्या होता है, कुछ मेडिसिन्स जो होती है वो रैपिंग हुई होती है पर्टिकुलर कैप्सूल से. ठीक है, सो हियर एनकैप्सुलेशन का मीनिंग ही वही है, द रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू सिंगल यूनिट. दैट सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, क्लास. सो दिस प्रोसेस रैपिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड फंक्शंस इनटू क्लास is this process is known as encapsulation. ठीक है, अगर आपको encapsulation आए तो तुरंत ही डेफिनेशन निकलनी चाहिए. wrapping up data member and function into a single unit is called as encapsulation. ठीक है, हम डेटा मेंबर्स, प्रॉपर्टीज़ है, फंक्शंस जो है वो एक ही यूनिट में बाइंड करते हैं, रैप करते हैं, उसको एनकैप्सुलेशन कहते हैं. नाउ क्यों रैप करते हैं, क्योंकि जो आउटसाइडर फंक्शंस जो है वो उसको यूज़ ना कर सके. ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए एनकैप्सुलेशन यूज्ड होता है. सो द डेटा इज़ नॉट एक्सेसिबल टू आउटसाइड द वर्ल्ड and only those function which are wrapped in the class can access it. ठीक है, क्लास में जो functions हमने डिक्लेयर किए हैं वही डेटा पे यूज्ड होंगे, अदरवाइज आउटसाइडर फंक्शन कोई भी वो क्लास में यूज़ नहीं हो सकता है. सो इट प्रोवाइड सिक्योरिटी. द फंक्शन प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, डेटा एंड प्रोग्राम. मतलब अगर क्लास के डेटा को एक्सेस करना है तो हम वो फंक्शन थ्रू ही कर सकते हैं. डायरेक्टली आउटसाइडर जो है वो डेटा को यूज़ नहीं कर सकता है, डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है. दिस इंसुलेशन ऑफ द डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड डेटा हाइडिंग एंड इंफॉर्मेशन हाइडिंग. हमें क्लास का यूज़ एनकैप्सुलेशन के लिए यूज्ड किया है. आउटसाइडर या फंक्शन, आउटसाइडर फंक्शन जो है वो अपने डेटा को यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक क्लास के डेटा को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसको डेटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं. ठीक है, तो वो डेटा को कौन यूज़ कर सकेगा, सिर्फ क्लास में डिक्लेयर किए हुए फंक्शन ही यूज़ कर सकेंगे, राइट. आउटसाइडर फंक्शन यूज़ नहीं कर सकेंगे. सो इट प्रोवाइड डेटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग. नाउ व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन? Abstraction refers to the act of representing essential features without including the background detail or explanation. Right? कहीं भी बुक में आपने abstract पढ़ा होगा. Abstract means what? डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू है, बुक के बारे में ओवरव्यू है. तो यहाँ भी अगर आउटसाइडर कोई फंक्शन को यूज़ कर रहा है परमिशन लेके, ठीक है, तो हमें बैकग्राउंड डिटेल फंक्शन में क्या हो रहा है वो नहीं पता है. सिर्फ हमने ये इनपुट डाला और आंसर ये आ गया. ठीक है, कैसे आंसर आया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है हमें नहीं पता है, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्शन. लेट अस टेक वन एग्जांपल. लाइक हमने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, सैलरी फंक्शन है. हमने इनपुट डाला कि ये पर्सन की हमें सैलरी चाहिए. ठीक है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, डायरेक्टली सैलरी मिलेगी. उसमें क्या पीएफ कट रहा है, क्या एचआरए डीए है, कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, बेसिक डिटेल हमें नहीं पता है. हमने सिर्फ इनपुट डाला और हमें आउटपुट मिला. दैट इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन, राइट. सो हियर वी कंप्लीट द कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट, क्लास, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन. ओके, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो. नाउ बाकी के जो फीचर्स हैं लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. ओके, थैंक यू.